साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर आपने एसएससी की किसी भी भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफी जरूरी रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस बार एसएससी की एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आपको आपके एग्जाम को क्रैक करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देख लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो देखो, सबसे पहली चीज तो मैं आप सभी को बता दूं कि फिलहाल एसएससी ने अपना जो वेंडर है वो चेंज कर दिया और एग्जामिनेशन है वो आपका टीसीएस कंडक्ट नहीं करवा रहा है। इसके अलावा अगर आपने देखा होगा तो एग्जाम का जो इंटरफेस होगा वो भी चेंज हो गया और उसकी जो लिंक है वो एसएससी ने प्रोवाइड करा दी है। तो एक बार आप उसके इंटरफेस को जरूर से चेक कर लेना कि किस तरीके का इंटरफेस है, क्योंकि पहले आपने जो एग्जामिनेशन दिया होगा उसमें सेव एंड आपका नेक्स्ट का ये सारे जो ऑप्शन थे वो थोड़े अलग थे और इस बार थोड़े से ऑप्शन अलग हैं। तो वो आपके लिए जरूरी है, एक बार जरूर से चेक कर लेना। अब देखो, बात करते हैं एग्जामिनेशन को क्रैक करने वाली बात पे कि किस तरीके से आप एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। आप भले एसएससी की तैयारी करें, रेलवे की तैयारी करें, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करें जो भी ऑल ओवर इंडिया में होते हैं, चाहे स्टेट एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन हो, इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज रहती है वो रहती है प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा चांसेस रहेगा आपके एग्जामिनेशन का क्रैक होने में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, और अपनी जो वीकनेस है वहां पे आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। और ये सारी चीजें आप सभी को मिल जाती हैं प्रैक्टिस सेट लगाने से कि भाई क्या वीक है, क्या हमारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर पाते हैं कि कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना है। तो सबसे जरूरी अपना जो भी आपका प्रोसेस चल रहा है, पढ़ाई का जो भी स्ट्रेटजी है, उसमें मॉक टेस्ट आप जरूर से ऐड करके रखें, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाएंगे तो वो आपको एक्चुअल में रास्ता दिखाने का काम करेगा कि आपको कितना कहाँ पे कितनी मेहनत करने की जरूरत है, वो सारी चीजें। इसके अलावा रिसेंटली मैंने एक बुक देखी जो कि आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है, क्योंकि बुक आप जनरली पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो देखो, बुक के लिए मैं आपको इंडिया की मोस्ट एडवांस बुक मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं। ये बुक जो आप देख पा रहे हैं ये टेक्स्ट बुक की बुक है, जो कि स्मार्ट बुक आप सभी को मिल जाती है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये एरर फ्री बुक है। और मोस्ट ऑफ केसेस में आपको ये देखने के लिए मिलता है कि बहुत बार हम गलत फैक्ट को पढ़ लेते हैं जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो एक एरर फ्री बुक का होना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, जो कि ये बुक आप सभी को मिल जाती है। अब जैसे कि एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक है यानी मैथमेटिक्स की बुक है, ऐसे ही आपको और सब्जेक्ट की भी मिल जाएगी और जाके आप उससे तैयारी कर सकते हैं। अब इसके कुछ मैं आपको फीचर्स बता देता हूं जो आपको अदर बुक में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप बोलेंगे कि अगर आप इसे सजेस्ट कर रहे हैं तो ऐसा इसमें क्या बेटर है। तो देखो, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप कितने कॉम्पिटिटर से आगे हैं, वही डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस बुक की जो अच्छी चीजें हैं वो मैं आप सभी को यहाँ पे जैसे बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये चीजें जैसे दी गई हैं इस बुक में, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो आप सभी को ये जो देखने के लिए मिलेगा वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो स्टेज वाइज आप चलेंगे तो वो पूरा आप सभी का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा टीटीए यानी टाइम टू आंसर, यानी कि देखो इनके पास आप सभी जानते हैं ये टेक्स्ट बुक की बुक है, तो जितने भी बच्चे मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं सब वहीं से लगाते हैं। तो पूरा डेटा इनके पास है और उसके बेसिस पे इन्होंने एक एवरेज टाइम निकाला है कि इस क्वेश्चन को करने में एक बच्चा एवरेज टाइम कितना लेता है। अब मान के चलो किसी क्वेश्चन को करने में एवरेज जो बच्चे टाइम लेते हैं वो 60 सेकंड का लेते हैं। आप सेम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और आपका टाइम आता है 55 सेकंड। तो आपको ये पता चलेगा कि आप एवरेज स्टूडेंट से आगे हो। और वहीं पे अगर आप लेते हैं 65 सेकंड तो आपको ये पता चलेगा कि आप एवरेज स्टूडेंट से पीछे हो, तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है। तो यहाँ पे देखो, हर एक क्वेश्चन पे जितना आपका टाइम जा रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना टाइम आप कंज्यूम कर रहे हो एक क्वेश्चन पे। तो ये सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। इसके अलावा एक और चीज देखने के लिए मिलती है, वो मिलती है कि कितने परसेंट कैंडिडेट ने क्वेश्चन को स्किप किया। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कोई क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसे हम ईगो पे ले लेते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, और वो हमारे 4 क्वेश्चन का टाइम और खा जाता है। लेकिन इस बुक में आपको ये भी पता चलेगा कि भाई इसे 90% लोगों ने स्किप किया है, तो आपको पता चलेगा भाई क्वेश्चन है ही बहुत तगड़े लेवल का, तो उसमें मैं ही नहीं फंस रहा हूँ, 90% लोग फंस रहे हैं। लेकिन इसके बाद फिर बात आएगी कि कैसे हम क्वेश्चन को समझे। तो इसमें डिटेल सॉल्यूशन आप सभी को दिए गए हैं विद डायग्राम एंड विद टेबल एंड ग्राफ के जरिए आपको सारी चीजें समझाई गई हैं। तो डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएंगे तो आप उन 10% लोगों में पहुंच जाएंगे जो केवल उसे आंसर कर पाए। तो इस तरीके से ये बुक के फीचर हैं, सारी चीजें आप सभी को मिल जाती हैं और सब्जेक्ट वाइज आपको ये बुक देखने के लिए मिल जाएगी। तो सबसे पहले अपना जो भी स्ट्रेटजी है उसमें एड ऑन करो मॉक टेस्ट।
पीवाईक्यू सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू से ये पता चलेगा कि आपको पढ़ना क्या है एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। हालांकि इस बार टीसीएस एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवा रही है, तो कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं, मिलेंगे, और वो तो नो डाउट आप सभी जानते हैं, लेकिन आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है और उस लेवल से तैयारी करनी है कि एग्जामिनेशन का लेवल चाहे कितना भी चेंज हो जाए लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इस तरीके से अपना जो स्टडी प्लान है उसे डिस्ट्रीब्यूट करो कि किस तरीके से कितना टाइम मुझे किताबों में देना है, कितना टाइम मुझे मॉक टेस्ट में देना है, और कौन सा टाइम मुझे सब्जेक्ट में देना है। जैसे कि मान के चलो आप सबसे पहले एक पूरा मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाने के बाद उस काम को वहीं खत्म ना करके पूरा एनालिसिस करो कि जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ। क्योंकि देखो, एक गलती सबसे ज्यादा कैंडिडेट करते हैं, हमने भी अपने टाइम पे एक ही गलती की है। वहां पे गलती ये रहती है कि जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो बहुत बार क्या करते हैं, हम क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि भाई देख लेते हैं, एक क्वेश्चन की तो बात है, लेकिन उसके चक्कर में आप कभी भी अपना रियल एनालिसिस नहीं कर पाओगे। क्योंकि मॉक टेस्ट इसलिए होता है ताकि आपको ये पता चल पाए कि आप वास्तव में कितना स्कोर कर सकते हैं और कहां पे कितने पानी में है, लेकिन उसके चक्कर में हमारा कभी भी रियल एनालिसिस नहीं हो पाता। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यही है कि जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएं, मॉक टेस्ट में कभी भी चीटिंग मत करिएगा। जो भी जितना भी आता है वो बिल्कुल सही तरीके से दो, तुक्के उसमें मारो मत। जो भी क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं, जो आते हुए क्वेश्चन, उन्हें फाइंड आउट करो। मान के चलो अगर आप जैसे पॉलिटी में लगा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स का, कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत हो गया, पूरा फंडामेंटल राइट्स खोल के रख दो और पूरा निपटा दो, जिससे कि अगली बार अगर फंडामेंटल राइट्स का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। और इस हिसाब से चलोगे तो सारी चीजें आपकी रिवाइज भी हो जाएंगी और न्यू जो भी चीजें पढ़नी है वो भी ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे। तो इस तरीके से आपकी जो तैयारी है वो बेहतरीन लेवल की हो जाती है। और बुक आप सभी को जो मैंने सजेस्ट की है वो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे भी मिल जाएगी, वहां से आप परचेस कर सकते हैं, या लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।